राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुन और फिलहाल आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं ऑन मास्टर ऑफ नर्सिंग। आज हमारे साथ प्रियंका हैं एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट हर जर्नी, हाउ शी केम टू ऑस्ट्रेलिया एंड शी इज स्टडीइंग मास्टर ऑफ नर्सिंग एंड अबाउट टू फिनिश इट। और हम उसके ऊपर और बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रियंका बहुत बहुत थैंक यू। आई नो कि बड़ा मुश्किल से हमने टाइम मैच किया है। तो प्रियंका, सबसे पहले जैसे मुझे थोड़ा बहुत आपके बारे में पता है, मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा। थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता सको कि आप किधर से हो, कब आए, कैसे कैसे रहा ऑस्ट्रेलिया तक का सफर पहले। तो मैं यहाँ पे 2023 में आई थी। मैंने बैचलर्स किया हुआ है नर्सिंग में फ्रॉम बैक होम इंडिया। तो हम्म। straight off, I did my PTE and I scored 7-8 and then I applied for Masters of Nursing as well। और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कन्वर्जन में आना है कि एनक्लेक्स करना है, बिकॉज अभी OBA पाथवे आ गया। पहले तो दूसरा होता था ना कि जिसमें आप ब्रिजिंग। लिमिटेड ब्रिजिंग कोर्स जिसमें आप लिमिटेड वीक्स या मंथ्स करते हो एंड देन यू गेट रजिस्ट्रेशन, तो वो भी खत्म हो चुका था। तो आई वॉज रियली अपसेट और मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी। आई वॉज जंपिंग इनटू कि मैं इसमें जाऊँ, उसमें जाऊँ, किस में जाऊँ, ऐसा करके। तो देन आई डिसाइडेड कि अभी जो भी मिलता है लेट्स गो फॉर दैट, बिकॉज मास्टर्स ऑफ नर्सिंग में क्या होता है, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फंड्स, हाँ। क्योंकि फीस इसकी होती है अराउंड $80,000, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली करना होता है। हम्म। तो देन आई डिसाइडेड टू कम इन अ पब्लिक हेल्थ कोर्स। आई न्यू कि उसमें कुछ होप्स नहीं है, बट देन हम्म। मैं पब्लिक हेल्थ के कोर्स में आई, एडिलेड में आई थी, यूनिएसए में। हम्म। एंड देन स्ट्रेट ऑफ व्हेन आई केम, मैंने दूसरे मंथ में ही, मैं 2023 फेब में आई, तो मैंने दूसरे महीने में ही ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया था। इधर क्वींसलैंड में अप्लाई कर दिया था QUT में, एंड एडिथ कोविन में अप्लाई किया था इन पर्थ। मेलबर्न हम्म। वॉज एक्चुअली नॉट माई ऑप्शन इन द स्टार्टिंग, तो मैंने हम्म। 2 जगह अप्लाई किया है। आई गॉट क्वींसलैंड्स ऑफर लेटर आई थिंक इन 2 weeks, और स्ट्रेट ऑफ मैंने फिर फीस पे कर दी थी इसकी विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो साथ के साथ ही CO ही आ गया था, और फिर मैंने वो वाला कोर्स छोड़ दिया। बीच में एली कोर्स कर लिया था टू मेंटेन माय वीज़ा कंडीशंस, बिकॉज मास्टर्स का मोस्टली क्या होता है, फेब में स्टार्ट होता है इनटेक, हम्म। एक्सेप्ट फॉर कर्टिन यूनिवर्सिटी। बट हम्म। कर्टिन में कुछ स्पेसिफिक आपको परसेंटेज चाहिए होता है। आपके बैचलर्स में, मेरे बैचलर्स में 69 समथिंग थे, तो उसमें हम्म। आपको 70 चाहिए होता, तो उसमें नहीं मिलता। हाँ, ये जैसे आप ये परसेंटेज वाली बात कह रहे हो, कई बार ऐसा हुआ कि जैसे स्टूडेंट से बात होती है, किसी की 65 से कम है तो कुछ यूनिवर्सिटीज में। तो आप पहले, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ क्यों चूज किया। क्योंकि मैं उस टाइम पे एक ऐसे पड़ाव पे थी, आप ऐसा बोलोगे कि फंड्स का थोड़ा सा इशू हो रहा था। और अभी ECU में मैंने अप्लाई किया था सबसे पहले, तो कर्टन का रिजेक्ट हो गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में अप्लाई किया था, क्योंकि वी हैव टू एक्चुअली सी कि किस में रजिस्ट्रेशन मिलता है, किस में नहीं इन मास्टर्स, बिकॉज देर आर वेरी लिमिटेड यूनिवर्सिटीज विच गिव्स रजिस्ट्रेशन। ऐसे तो लाट्रॉब में किया था, मेलबर्न में तो उसका आ गया था, बट देन somebody told me that you have to actually look for the registration। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो स्ट्रेट ऑफ अभी फीस कुछ नहीं पे किया था, तो सबसे पहले तो ऑफर वगैरह किया अप्लाई, बट ऑफर आने में काफ़ी डिले हो रहा था। एंड पब्लिक हेल्थ में अप्लाई किया, उसका ऑफर आ गया। एंड देन स्टिल मैं सोच रही थी कि कन्वर्जन में क्यों नहीं आ सकते हम मास्टर्स में ही क्यों आए, बैचलर्स क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत सारे वीज़ास की कंडीशंस थे कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा कैसे नहीं, और जस्ट इन केस नहीं आता है तो ये डेफर फिर आपका अगले साल तक चले जाता है। फिर इंडिया में फिर से एक्सपीरियंस लो नर्सिंग का अपना गैप शो करने के लिए ऐसा ऐसा करके, तो दैट इज़ वाई आई थॉट कि सबसे पहले बाहर आके देखती हूँ कि कन्वर्जन में ऑनश्योर वीज़ा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, बिकॉज कन्वर्जन इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। आपको 1 साल में ख़त्म हो जाएगा वो, ऐसा करके। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि उसके अंदर भी बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब जैसे आप जुलाई इनटेक में आए होगे ना। मैं फेब में आई थी, एंड जुलाई तक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर पब्लिक हेल्थ का हो गया, और मेरे को ऑफर लेटर आ गया था QUT से फेब हाँ। इनटेक के लिए। तो इन बिटवीन आई वाज हैविंग 6 months, देन आई chose to do ELI course to just maintain my visa conditions। अभी जैसे कन्वर्जन कोर्स वैसे तो अगर कोई ऑनशोर है उसके लिए तो अच्छा है, अगर कोई जैसे पर वो ये नहीं कि मास्टर से आप पहले तो बैचलर्स में आ रहे हो, वो 1 साल हाँ का हो जी, जाता है। 1 साल के बाद आपको TR भी नहीं मिलेगी, ये तो तो है। काफी
हाँ, तो चलो मैंने अब। बीच में सोचा था जब मैं यहाँ पे मास्टर्स में आई क्यूयूटी में, पहले तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं कन्वर्जन क्यों ना कर लूँ, बट वही बात आ गई कि आप बैचलर्स करके आ रहे हो इंडिया से, फिर आप यहाँ पे 1 साल का कोर्स भी कर रहे हो, फिर अगर आपको कोई पूछे कि आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, फिर आपने हम्म, बोलना भी है कि सिर्फ अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन है ऐसा करके, फिर 1 साल अगर पढ़ ही रहे हो तो 1 साल और सही, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस इन योर करियर कि आप आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस में जा सकते हो हम्म। ऐसे करके। अब जैसे हम बात करते हैं मास्टर ऑफ नर्सिंग की, आप अ, अब मास्टर ऑफ नर्सिंग आपको इंडिया की आपने बैचलर्स की है और मास्टर ऑफ नर्सिंग आप ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे हो, तो क्या कितना डिफरेंस है? डिफरेंस इतना नहीं है टू बी ऑनेस्ट, इफ आई से अगर हम एज केयर में काम करते हैं तो वहाँ के प्रोटोकॉल्स डॉक्यूमेंटेशंस बहुत डिफरेंट है। स्टडी में, इन स्टडी टर्म्स ऑलमोस्ट आई वुड से कि बैचलर्स में पढ़ाते थे, आपको बताते थे कि कैसे करना है कैसे नहीं, यहाँ पे आपको एक्चुअल में इतना नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पे लिमिटेड सोर्सेज होते हैं पढ़ने के, एंड बिकॉज यू आर डूइंग मास्टर्स सो यहाँ की एक्सपेक्टेशंस मास्टर्स की लेवल की होती हैं, एंड दे आर क्वाइट अ लॉट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन माई फर्स्ट सेमेस्टर ओनली के वो ड्रॉप कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं करना, या फिर यूनिवर्सिटी से सिर्फ 1-2 चांसेस मिलते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, जस्ट इन केस इफ दे गेट फेल तो उनको 1 साल फिर से रिपीट करना पड़ता है ऐसे करके। तो आई वाज अ लॉट ऑफ इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि करना भी है कि ड्रॉप ही कर दे ऐसा करके, बट होपफुली अभी तक 2 सेमेस्टर्स हो गए हैं, नाउ आई एम इन एनरोल्ड इन थर्ड सेमेस्टर, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। मतलब बट आपको पढ़ना पड़ता है बहुत, खुद से ही पढ़ना पड़ता है आपको कि कैसे है कैसे नहीं, बट मेरे जो मैंने बैचलर्स किया हुआ था उसने काफी हेल्प किया। हम्म, हाँ नहीं, ओवरऑल तो देखो जो मेरा अब तक एक्सपीरियंस है कि इंडिया का वर्क और स्टडी अलग हो जाती है, यहाँ थोड़ा ज्यादा आपको खुद करना है, खुद आपको आप। सब कुछ खुद करना है, आप कुछ भी गलती नहीं कर सकते। इंडिया में क्या होता है कि आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको थोड़ा सा लाइक हम्म, कवर अप करने के लिए बोल सकते हैं, नॉट कवर अप थोड़ा सा नेगेटिव आ गया, पर आपको करेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वन मिस्टेक एंड प्लेजरिज्म का एवरीथिंग। कुछ एक्सपीरियंस हुआ कुछ? मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ। मेरे जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी तो मेरे सीनियर्स के साथ हुआ था, विच एक्चुअली लेड मी टू थिंक कि मैं कन्वर्जन ही कर लेती हूँ या फिर मैं रहने ही देती हूँ। तो यहाँ पे 1-2 लोगों को प्लेजरिज्म आया था, एंड मोस्टली सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, तो जब उनको आया तो वो 1 साल पीछे हो गए, हाँ। उनको फेल कर दिया उस सब्जेक्ट में, एंड इफ दे फेल इन दैट सब्जेक्ट वो दूसरे सब्जेक्ट में यूनिट में एनरोल नहीं कर सकते, उनको फिर से अगले साल आके वो सब्जेक्ट पहले करना है एंड देन दे कैन जंप ऑन टू देयर नेक्स्ट यूनिट। सो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। और आपके साथ जहाँ तक मैं क्यूटी के कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जरूरी नहीं है कि सभी नर्सिंग के बैकग्राउंड के होंगे, है ना? नहीं, ये ग्रेजुएट एंट्री है, इसमें इसमें मेरा सॉरी फॉर दैट नॉइज, मेरा घर स्टेशन के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ अ ग्रेजुएट एंट्री कोर्स, तो आपने कोई भी बैचलर्स किया हो यू कैन गेट एंट्री, बट मेरे को बेनिफिशियल ये था कि मैंने नर्सिंग पहले से ही की हुई थी, पर कोई भी ले सकता है अगर उसने ग्रेजुएशन की हो तो। मैं शायद आपने देखा भी होगा, एक पॉडकास्ट में हमने बात की थी, ओशिन नाम है उनका, आपके शायद सीनियर है वो, पता नहीं आपकी क्लास में ही होंगे। नॉट श्योर। हाँ, आपके शायद सीनियर थे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, बैंकिंग बैकग्राउंड, उन्होंने ओके। 7 साल करी थी और फिर वो क्यूईटी में ग्रेजुएट एंट्री कर रहे थे। तो मैं, ओके। वाओ, दैट्स गुड। अब जैसे थोड़ा फीस के बारे में बताओ कि आपकी फीस कितनी पड़ती है, इफ एनी सो स्कॉलरशिप है रहता है? स्कॉलरशिप मेरे को लगता नहीं है हमको मिली थी टू बी ऑनेस्ट इफ आई से, और हम्म, फीस थी फर्स्ट सेमेस्टर की, इट वाज अराउंड 17 to 18,000, पहले इन्होंने 16,000 के आसपास या 16,500 के आसपास भरवाया था, एंड हम्म, उसके बाद हमको एक मेल आ गया था दैट आप एक यूनिट में एनरोल हुए हो तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा पे करना है, तो ऑलमोस्ट आई वुड से इट वाज अराउंड 18 to 19,000 फॉर वन सेमेस्टर। इंडिया के 9 से 10 लाख पे लगा लो आप। 10 लाख हो गए आराम से। 10 लाख, 40 लाख में पड़ गई फिर तो पूरी 40 नर्सिंग। लाख, हाँ। पर ऐसा तो नहीं है कि हम कमा नहीं सकते, हम हम्म, कमा भी सकते हैं, बट वो ये है कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप जब आप जब छुट्टियों में हो, जब आपके वेकेशन चल रही हैं तब आप
बहुत सारी मेहनत कर सकते हो और उसके लिए आपको बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, खाना-पानी सब कुछ देखना पड़ेगा ऐसे करके। अब जैसे 2 साल की फीस है, अब आपका ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा आपने यहाँ करी है और पहले भी आपने स्टडी करी थी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि एक स्टूडेंट अपने 48 आवर्स शुरू में काम करता है और जब हम फुल टाइम काम कर सकता है ब्रेक में, कितना खुद कर सकता है और कितना उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिएगा फैमिली से? सो एज़ पर माय एक्सपीरियंस आई वुड से कि जब मैंने फ़ीस फर्स्ट टाइम पे की थी, तो मैंने काफ़ी हेल्प ली थी अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से जितने मेरे यहाँ पे बने थे, हम्म। लकीली। तो उनके मदद से मैंने फर्स्ट टाइम पे ज़रूर की थी, बट जस्ट बिकॉज़ मेरा कोर्स स्टार्ट होने से पहले 3 महीने तक मैं अनलिमिटेड आवर्स कर सकती थी, तो मैंने सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस ऑलरेडी जोड़ ली थी। बट जब आपको 1 महीने की छुट्टियाँ मिलती हैं, आपके समर्स में जून-जुलाई में 1 महीने की 4 वीक्स की मिलती हैं, तो उसमें आप हाफ़ फ़ीस ज़रूर इकट्ठा कर सकते हो इन दोज़ 4 टू 5 वीक्स, बट आई वुड नॉट से कि आप पूरी फ़ीस कर पाओगे। यू वुड नीड अ सपोर्ट। तो 2 साल में से 1 साल की कर दें? हाँ, क्योंकि मैंने खुद इंडिया में अपना ट्रिप किया था 3-4 दिन का, एंड आई स्पेशली वेंट टू इंडिया हम्म। ड्यूरिंग माय फर्स्ट 6 मंथ्स, और मैं वहाँ से लोन लेके आई थी। हम्म। मतलब ऐसा है, मैं यही कहता हूँ कि जब कोई पूछता इट्स है तो भाई हार्ड, इट्स वेरी पूरी फीस तो हार्ड। नहीं सकती है, पर नहीं हाँ हो हाफ तो सकती, आप इजीली निकाल लोगे। क्योंकि जो 48 आवर्स होते हैं आप वो भी अच्छे से नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपका प्लेसमेंट्स आ जाते हैं बीच में, और आपके जब एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग-अलग प्रैक्टिकल्स अलग-अलग इन्होंने उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि यू हैव टू रियली फोकस ऑन योर स्टडीज़, एंड यू कैन नॉट से कि ठीक है नर्सिंग किया है, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़, और आप स्किप नहीं कर सकते कुछ भी। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे हम चलो फीस के ऊपर बात होगी, अब थोड़ा काम के ऊपर बात करते हैं कि जॉब का क्या चल रहा है और कैसे मिली और क्या प्रोसेस रहा? सो जॉब के लिए आपको आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ईदर सर्टिफिकेट 3 इन एज्ड केयर, और आई वुड से अगर आप प्लेसमेंट्स कर चुके हो तो पहले प्लेसमेंट के बाद मिल जाती है, बट यू हैव टू एक्चुअली अप्लाई अ लॉट ऑफ टाइम्स, अ लॉट ऑफ प्लेसेस ऐसा करके, एंड आपको फिर ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैं 10 किलोमीटर में करूँ या आपको जहाँ पे भी लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड मनी फॉर योर फीस, तो आपको जहाँ मिलता है आप यू हैव टू अप्लाई एंड यू हैव टू गेट अ जॉब। और कभी-कभी दिक्कत आती है, पर हुँ। आई वुड से मेरे मेरे को आई थिंक लक था, मेरे को मिल गई थी पहली बार में ही, एंड व्हेन आई केम इन ब्रिस्बेन आई गॉट ट्रांसफर फ्रॉम माय एज्ड केयर, तो मेरे को मिल गया था अब ट्रांसफर यहाँ पे। अब आपकी जो जैसे आप पहली प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, वो पहले 6 महीने के बाद हो जाती है मास्टर्स में या साल बाद होती है? नहीं, मास्टर्स में आपके पहले सेमेस्टर में एक प्लेसमेंट होती है, हर एक सेमेस्टर में एक प्लेसमेंट होती है, और लास्ट सेमेस्टर्स में 2 महीने की प्लेसमेंट्स होती है। अब जैसे पहले सेमेस्टर कर लिया और उसके बाद एज केयर में अप्लाई कर सकते हैं जॉब और यू डोंट नीड उसके टू डू। बाद हाँ, तो एज केयर में जैसे आप जॉब, अगर जॉब की बात करें, लड़कियों के लिए कैसा है एज केयर? लाइक इफ लड़के या लड़की कोई भी आ रहा है नर्सिंग स्टूडेंट, एज केयर में जॉब करना कैसा ऑप्शन है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे डोंट गो फॉर इट, दे डू अदर जॉब्स। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ कि अच्छा ऑप्शन है, पैसे अच्छे बन जाते हैं और अच्छी जगह पे जॉब करते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई वुड से कि इसमें आप खुद चूज़ करते हो कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। अब कुछ लोग रेस्टोरेंट्स में डिश वॉशिंग करके बहुत सैटिस्फाइड हैं उस बेसिक पे रेट से। दे आर हैप्पी वॉशिंग द यूटेंसिल्स ऑफ अदर पीपल, हुँ, जो भी जैसा भी करके। और मेरा बैकग्राउंड नर्सिंग था, तो पहले भी ऐसा इस फील्ड में रहे हुए हैं, तो इट वाज़ एक्चुअली फाइन। पर आपको खुद को देखना है कि अगर आप कर सकते हो लोगों की केयर, शावर्स, जो भी उनकी बेसिक डेली रूटीन्स होती हैं, अगर आपको ऐसे है कि मेरे को तो हरकत आ रही है, मैं नहीं कर सकती, फिर हुँ, आप नहीं कर पाओगे, फिर तो आपको नर्सिंग ही नहीं कर सकते। पर आप यू हैव टू डेवलप दैट इंटरेस्ट, एंड आई थिंक कि आपको धीरे धीरे आ जाएगा। शुरू शुरू में हर किसी को दिक्कत आती है, हुँ, किसी हुँ, की भी बॉडी को ऐसे टच करने की, उनको उनकी केयर्स देने की, ऐसा करके। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर प्रोफेशन, यू हैव चोजन नर्सिंग प्रोफेशन, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो तो वर्किंग इन एन एज्ड केयर इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपको यही काम आगे जाके करना है, अगर आप बिल्कुल। इंटरेस्टेड हो तो। और अब जैसे अब एक क्वेश्चन आता है कि कई बार दिमाग में कि
आपके दिमाग में भी आता होगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आए शुरू में कि कहीं गलत तो नहीं आ गए। मेरे दिमाग में कई बार आता था कि आपके दिमाग में हुआ कभी कि गलत तो नहीं आ गया ऑस्ट्रेलिया? मैंने जब नर्सिंग चूज की थी, आई ऑल द वे केम फ्रॉम मेलबर्न बिकॉज आई केम इन एडिलेड फर्स्ट, बट देन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मेरे को एज्ड केयर का कोर्स करने के बाद एडिलेड में जॉब नहीं मिल रही थी, तो माय आंट लिव्स इन मेलबर्न, सो शी टोल्ड मी टू कम टू मेलबर्न। आई अप्लाइड जॉब, आई गॉट इन 1 or 2 days, सो आई जस्ट प्लान कि नहीं अभी मेलबर्न शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि आपके फील्ड में अगर आप जॉब आपको मिल रही है और आप अगर इंटरेस्टेड हो, देन यू आर विलिंग टू गो एंड शिफ्ट एनी वेयर यू वांट। और बीइंग सिंगल तो अच्छा था कि कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई इतना कुछ बर्डन नहीं है कि यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना ऐसा करके, तो इट वाज फाइन। और जब मैं यहाँ पे आई ब्रिस्बेन में, तो पहले सेमेस्टर में ही मेरे फ्रेंड्स जो थे सीनियर्स 2-3 बने थे, तो उनके प्लेजरिज्म आ गई। फिर एक ने बताया भाई मैं तो सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल में फेल हो चुकी हूँ, तो मैं अभी अगले साल वो प्रैक्टिकल दूंगी तुम्हारे साथ, और ग्रेजुएशन मेरी एक और साल आगे चली गई है। तो इट वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। एक्चुअली बुक्ड अ लॉट ऑफ लाइक अपॉइंटमेंट्स कि मेरे को तो कन्वर्जन करना है, मैं बैचलर्स कर लूंगी, कोई बात नहीं, मैं अंडर ग्रेजुएट ही कर लूंगी, मुझे नहीं करना क्यूयूटी में, ऐसा ऐसा करके। आई डोंट नो बाकी मास्टर्स में कैसे हैं कैसे नहीं, बट शुरू में धक्का बहुत बड़ा लग गया था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया था कि आई थिंक आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ डूइंग दिस नर्सिंग थिंग ड्यूरिंग आवर इंटरनेशनल वीजा। स्टूडेंट वीजा पे तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि अब वंस यू गेट फेल अगेन यू हैव टू पे द फीस अगेन, तो it हम्म। was actually a lot of stress at that point of time only. व्हाट अबाउट नाउ? उसके बाद क्या हुआ, मैंने बात की कन्वर्जन के लिए, तो डीकन पहले ले लेता था स्टूडेंट्स को, और मैंने तो ऑफर के लिए सोच भी लिया था कि नहीं, अब तो मैंने मन बना चुकी थी कि नहीं मेरे को तो भी कन्वर्जन ही करना है, आई हैव टू लीव, आई कैन नॉट डू इट। आई ऑलमोस्ट गिव अप कि मैं नहीं करना नहीं करना, चाहे बैचलर्स का प्रोफेशन था पहले से ही नर्सिंग का, बट हो चुका था, नहीं मैंने कहा नहीं करना। बट फैमिली सपोर्टिंग थी, फैमिली भी कहते तेरे को जो करना है तू कर ले ऐसा करके। तो आई एक्चुअली वेंट टू सम एजेंट्स कंसल्टेंट्स, तो वो कहते कि यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस इन योर रिसेंट 6 months to 1 year, then only you can actually apply for conversion course. I don't know ये कितना क्या है क्या नहीं है, बट रिसेंटली वो कहते हैं कि डीकन के रूल्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, एंड सेकेंड यूनिवर्सिटी एडिथ कोविन है जो आपको कन्वर्जन कराते हैं, उसके अंदर भी आपको 6 months का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद इन रिसेंट 1 year। और मेरे को आई को ही 1.5 साल हो गया था, तो देयर वाज नो ऑप्शन फॉर मी टू जस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस के भी क्या होंगे क्या नहीं। बट फॉर्चुनेटली आई पास्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं कोई बात नहीं, कोर्स ही है स्टडी ही है, कर लेते हैं देख लेते हैं मैक्स टू मैक्स क्या हो जाएगा, बट अभी तक हो गया है। कुछ ऐसा आपको लगता हो कि लाइक जो अभी आने वाले हैं अगर इसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, कुछ ऐसा इंडिया से सीख के आया जाए और थोड़ा बेनिफिशियल हो? नहीं, एक्चुअल में आप इंडिया से कुछ भी सीख के आओगे, यहाँ का सब कुछ डिफरेंट ही है, तो हम्म। आपको ऑन द स्पॉट ही पता लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसा नहीं करना। और अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग फैसिलिटेटर्स का भी अलग अलग रूल्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे आके आपको यू कैन नॉट से कि मैं स्टडी करता करता काम कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंडिया में पढ़ते थे नोट्स बना बना के, स्पेशली नोटबुक्स खरीद खरीद के आपको नोट्स बना बना के पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली देयर आर चांसेस दैट यू विल पास, अदरवाइज यू वोंट। Like it is a very straight off answer from my side, like you have to study. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये तो एग्री ऑन इट। अब जैसे आप इतने टाइम से अब यहाँ हो और आपने आप उनसे मिलोगे जो यहाँ एज ए नर्स जॉब कर रहे हैं, तो Mm-hmm. उनसे मिलके आपको क्या लगता है कि फ्यूचर कैसा है? when we क्योंकि हम प्लेसमेंट्स पे जाते हैं, when we actually talk with the nurses working in different fields, तो जिस तरीके से वो काम करते हैं, you actually feel better कि नहीं ठीक है, इतना भी stressful नहीं है, it's just the study, once you clear it you actually get habitual to the working environment wherever you are working, ऐसा ऐसा करके। तो वंस यू फिनिश विद योर स्टडीज, आप एक चूज करते हो एक एनवायरनमेंट कि आपको हॉस्पिटल में काम करना है, आपको एज्ड केयर में काम करना है, आपको हॉस्पिटल में भी कौन से यूनिट में काम करना है, कार्डियोलॉजी में करना है, पैलिएटिव में करना है, या फिर इमरजेंसी ट्रॉमा या कुछ भी ऐसा करके धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। बट यू हैव टू हैव
क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, एंड यू हैव टू लाइक गिव योर ऑल बेस्ट। आप इतनी जल्दी अगर गिव अप करोगे तो आई वुड से कि कोई भी फील्ड में आप नहीं टिक सकते अगर आपने पहले से ही सोच लिया, एंड यू हैव टू हार्ड वर्क। मैं अब जैसे आपकी सिचुएशन ये एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं यार गलत आ गई, मैं गलत, हाँ। ये तो पूरी बैंड बजेगी। और उसके बाद जैसे आप वो थोड़ा सा कहते हैं ना, वो थोड़ी लाइन क्रॉस या आप वो स्टेप क्रॉस कर देते हो ना, उसके हाँ, बाद आपको यूं लगता है कि जब आपने वो चीजें क्रॉस कर दी हैं फिर तो कुछ भी नहीं आगे, फिर एवरीथिंग इज फाइन। ये तो है। मेरे साथ पहले इस प्लेसमेंट पे ऐसे हुआ था, मैं गई वहाँ पे और क्योंकि एज्ड केयर में काम करते थे, वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो भी था ऑनलाइन होता था, बट जिसमें हॉस्पिटल में गई अपनी पहली प्लेसमेंट कर, वहाँ पे पूरा रिटर्न था, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा का पूरा प्रोसेस। इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एंड वहाँ पे जाके जब एक्चुअल में देखा कि वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आई कुड एक्चुअली रिलेट कि ये सब कुछ इंडिया जैसा ही है। इट इज ऑलमोस्ट द सिमिलर थिंग, बस थोड़े बहुत प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हुए हैं कि जो S4 S8 जो मेडिकेशन है वो 2 नर्सेज देंगी, या फिर अलग अलग जो भी मतलब यहाँ के छोटे मोटे रूल्स होते हैं, बट इतना भी डिफरेंट नहीं है। करना तो आपको केयर ही है एक पेशेंट का, सही। तो उसमें कुछ तो हो नहीं सकता। तो वहाँ पे आके थोड़ा-सा फ़ील हुआ था कि पता नहीं सही होगा, नहीं होगा, कहीं पे कुछ हो ना जाए, हर जगह पे कैमराज़ हैं और दे आर वॉचिंग अस। हाय! मैं यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ काम ढूँढना है, मैं ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, कुछ पेशेंट को कुछ हो ना जाए, बिकॉज़ आप हम्म, इंडिया से आते हो, आपका एक्सेंट इनका एक्सेंट मैच नहीं करता, और सही। शुरू-शुरू में आपको होता है कि पता नहीं कैसे क्या बोलना है, नहीं बोलना। उनको हाँ, समझ लगेगी, नहीं लगेगी, आपको समझ लगेगी, नहीं लगेगी, एंड डॉक्टर्स की यहाँ की हैंडराइटिंग तो इंडिया से भी वर्स्ट है थोड़ी-सी। तो यहाँ पे जब आप हॉस्पिटल में गए, आपने कुछ इंडिया के और यहाँ के हॉस्पिटल के वर्किंग कल्चर में कुछ फर्क देखा, नोट? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ क्या? पे बर्डन इतना ज़्यादा है नर्सेज़ को, इतना ज़्यादा है, लाइक आई वुड नॉट से कि कौन-सा हॉस्पिटल है, कौन-सा नर्स है, बट इट वाज़ अ पैलिएटिव। में गए थे आप बर्डन? सॉरी? रेशियो कितना था वहां पे? नहीं, 4 रेशियो था, 1 हाँ। नर्स 4 हम्म। रेशियो, 4 हम्म। पेशेंट्स। तो हम्म। 1:4 था, तो उसमें मैंने नर्स को पूछा, मैं पैलिएटिव केयर में काम हम्म। कर रही थी, तो इंडिया में तो होता है ना कि कोई किसी की डेथ होने वाली हो या डॉक्टर्स डिक्लेयर कर दे तो सारे के सारे टूट पड़ते हैं, हाय मेरी मम्मी, हाय मेरा, और रोने लग जाता है। यहाँ पे नहीं होता है ऐसा, यहाँ पे तो होता है, oh my god, 2 days so I have to wait, it's my I have a flight, I have to go, या फिर इनको जल्दी मरवाओ, या फिर इनको, क्योंकि ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पे, बहुत नॉर्मल है नर्सेज के लिए भी ट्रीट करना। मेरे सामने एक पेशेंट के रिलेटिव बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी को अभी 7 दिन लग जाएंगे मरने में, 7 दिन के बाद तो मेरी फ्लाइट है, मैं हमारा ट्रिप है, वेकेशन है, कैसे कैसे हो सकता है ऐसे करके। एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी बैड फॉर मी कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ, मैं उनके सामने क्या करूँ, मैं रोऊँ, मैं हँसूँ, मैं कैसे उस चीज़ को कोप कैसे करना है, बिकॉज़ आपको हमको नहीं सिखाया गया है ऐसे कि नहीं, कैसे आपको डील करना है। आप इसमें बर्डन की बात कर रहे हो, मैं वो जानना चाहता हूँ कि आप बर्डन एज कम्पेयर टू इंडिया में अगर देखें, बर्डन ओके, कहाँ पे इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में? आई वुड से ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस पे ही सब कुछ चलता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने पेशेंट को एजुकेशन दिया, पेशेंट के रिलेटिव को एजुकेशन दिया, मैंने कंसेंट्स फॉर्म जो भी साइन करवाए। तो एक-एक चीज़ आपको डॉक्यूमेंट करनी है, तो नर्सेज़ पे इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि, और अगर आपकी कोई मेडिकेशन ड्यू है फॉर 4 o'clock और आई वुड से प्री लंच, तो यू हैव टू गिव एग्ज़ैक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट कैन नॉट बी कि आप बोल दो कि हाँ, ऐसा ये गोली पड़ी है पीले रंग की, ये खा लेना है, ऐसा-ऐसा करके। यू कैन नॉट एक्चुअली से, यू हैव टू एक्सप्लेन। और इंडिया में थोड़ा बहुत ऐसा चल जाता है, आप बिकॉज़ आपने इंडिया में कहाँ काम किया है? मैंने सीएमसी में। सीएमसी में। अब वहां पे पेशेंट रेशियो कितना था? वहाँ पे अलग-अलग का, जैसे आईसीयूज़ में 1:1 भी था, 1:3 भी था, तो मैंने हर एक फैसिलिटी में वहाँ पे काम किया हुआ है, तो हमारी हर हर 2 हफ्ते के बाद चेंज होती थी, तो कुछ-कुछ जगह पे 1:15 या 20 भी थे पेशेंट्स, जो जनरल वार्ड्स होते थे। जनरल वार्ड में ऑस्ट्रेलिया में कितना है? मैंने 2 ही प्लेसमेंट्स लगाई हैं अभी तक तो तो एक कार्डियोलॉजी में थी। मेरा एज पर माय एक्सपीरियंस,
एक तो एक रेशियो 20 हो, एक रेशियो 4 हो, तो बर्डन तो नहीं, आई वुड से दोनों का सेम ही होता है। सब में सेम ही है। हाँ, नहीं ये तो चलो बर्डन की बात अलग होगी। एक वर्किंग कल्चर एक ऐसा होता है ना कि जो मैंने नोट किया है कि यहाँ डॉक्टर और नर्स दे आर लाइक कलीग्स। यस। पर इंडिया में वो कल्चर उसके ऊपर आप एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंडिया में कल्चर तो बहुत अलग है ना, दे डोंट वहाँ पे ट्रीट। बहुत अलग है। वहाँ पे बहुत अलग है। दैट इज व्हाई आई चोज, इफ आई एम डूइंग नर्सिंग आई हैव टू कम आउट फ्रॉम इंडिया, अगर नर्सिंग है तो, बिकॉज वहाँ पे आपको इतना रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पे इतना पे नहीं है, और आपका हार्डवर्क का आपको लगता है कि इतना आपको पे नहीं मिल रहा है इफ आई कंपेयर ओवर हियर। और मेरे आंट भी थे यहाँ पे, तो वो जिंदाबाद, वो बोल रहे थे कि ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, तो शी वॉज एक्चुअली गाइडिंग मी थ्रू आउट माई प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर्स भी आपको आपसे अच्छे से आपको ट्रीट हम्म करते हैं, और कुछ भी हो जाए दे एक्चुअली रिस्पेक्ट यू अलॉट, और दे एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, ये नर्स बिजी है, आई विल वेट फॉर दैट नर्स टू फिनिश देयर टास्क, देन आई कैन जंप इन दैट थिंग टू डू हिज टास्क। पर हम्म इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। वो बोलते हैं कि डॉक्टर्स को प्रायोरिटी मिलेगा और डॉक्टर्स पहले अपना काम करेंगे और नर्सेज आर स्टेप्ड एक्चुअली असाइड। पर यहाँ हम्म। पे सब वेट करते हैं अपने टर्न का कि नहीं, पहले हाँ, वो कर लें, देखो देन आई बट विल। पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि काम यहाँ पे भी करना है, काम वहां पे भी करना है। काम तो हर जगह ही करना है। हाँ, पर एक ये है ना कि थोड़ी इज्जत मिलती है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन का भी इशू आता है ना, स्पेशली प्राइवेट में तो खास करके। प्राइवेट में भी। हाँ, आपको 15,000 रुपए दे रहे हैं, वो 50,000 वाला काम करो। हाँ, मानना जब ये अस्सी तो हजार है। रुपए एम्स जैसे में 80-90 हजार ले रहे हैं, तो थोड़ा सा चल हम्म। जाता है। जो कल्चर है वो कल्चर भी मुझे लगता है नर्सेज ने खराब किया हुआ है। अगर सभी एक साथ खड़े हो तो बदल तो सकता ही है। ये तो है। पर यहाँ हाँ। पे भी अलग अलग फील्ड के नर्सेस का अलग अलग है। अगर आप, जैसे मैंने पैलिएशन में काम किया, पैलिएटिव केयर में, तो वहाँ पे इतना काम नहीं था एक्चुअल में, बिकॉज पेशेंट्स वर नॉट आस्किंग कि मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नहीं तो अगर आप कार्डियोलॉजी में या कहीं पे भी खाते हो तो पेशेंट्स कहते हैं ना, मैं इतने जाना है, मैंने उधर जाना है, मैंने यहाँ जाना है, ये मेरी मेरे को ही मेरा आईवी क्या बोलते हैं डिस्कनेक्ट कर दो, मेरे को इधर जाना है, उधर जाना है, ऐसा ऐसा करके। बट पैलिएशन में कुछ था ही नहीं, बिकॉज वो थे ही सबक्यूट हम्म, इन्फ्यूजन पे। वो तो ऑलमोस्ट पेलिएशन है, तो समझ सकता हूँ मैं। तो चलो तो इट आखिरी वाज में, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस के रोज देखना के रोज हर एक शिफ्ट में एक एक बंदा, वो या क्या आप बोलते हैं। आखिर में देख रहे होगे पेलिएटिव, और जब जा रहे हैं। एड्स केयर में इतना नहीं एक्सपोजर होता कि कोई भी किसी की भी डेथ होती है ऐसा करके, इतना नहीं था। लाइक मंथ में एक आधी हो गई, पर उसमें आप काफी आप डेली का कनेक्ट, काम। उसमें आप काफी कनेक्टेड हो जाते हो, क्योंकि एज अ केयरर आपने रोज उनको उनकी केयर्स देनी, उनकी रूटीन्स के साथ हैबिचुअल हो जाना। हॉस्पिटल्स में तो इफ यू आर इवन कमिंग आफ्टर 2 days यू हैव टू हैव अ वेरी डिटेल्ड, क्या बोलते हैं, हैंड ओवर, जिसमें अगर मैं बोलूँ कि 2 दिन पहले एक पेशेंट ऐसा था और 2 दिन के बाद आया, तो पूरा ही ड्रास्टिक चेंज आ जाता है उसके हेल्थ में, और आपको 2 दिन बाद पता लगता है दैट ही इज गोइंग टू डाई नाउ विद इन आवर्स, ऐसा ऐसा करके। हम्म, तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड कि इसमें बहुत स्ट्रेस है, जनरल में भी और दूसरे में भी। डिपेंड्स। अब मैं चाहता हूँ, मैं सीधा ये लेता हूँ कि मुझे पता है, देखो आप एज्ड केयर में काम करते हो? मैं दोनों जगह काम करता हूँ। दोनों में? हाँ, ओके। तो आई नो कि अगर पैलिएटिव वाले वार्ड में, तो वो तो ऑब्वियसली दे आर देयर टू ऑलमोस्ट गो। चलो, ये तो अलग अलग वार्ड की अलग अलग कहानी है। आखिरी में कुछ आप ऐसा, अगर अभी हमें कोई देख रहा है जो फैब इनटेक में आने वाला है या मास्टर ऑफ नर्सिंग चूज करने वाला है, कुछ मैसेज या कुछ बातें आप बताना चाहोगे कि भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है? जैसे आपने एक बताया कि लाट्रोब में मास्टर ऑफ नर्सिंग अलग है, ऐसे अगर आप कुछ और बताना चाहो। तो यहाँ पे अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हो तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको रजिस्ट्रेशन दे रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन आ रहे हो तो देर इज नो पॉइंट टू स्टडी फॉर टू इवन फॉर 2 years, क्योंकि फिर आपको एनक्लेक्स और आपको वो ओबीए पाथवे चूज करना पड़ेगा, दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल। अगर आप सोचो कि कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ के कर लूंगा या कर लूंगी, तो उसमें नहीं वर्क करेगा अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो थोड़े बहुत, और एक और बात, अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन वाले यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो उसकी फीस कम होती है, बारह हम्म हजार या 13,000 के आसपास होती है एक सेमेस्टर की, 5 से 6 लाख।
लेकिन आप रजिस्टर्ड वाली की देखते हो तो आई थिंक क्यूयूटी में क्वींसलैंड में आई थिंक क्यूयूटी ही है मास्टर्स के लिए, मेलबर्न में 2 हैं। एक वो भी है, एक दो और हैं यूनिवर्सिटी। आई थिंक सर्दर्न क्रॉस है, सर्दर्न क्रॉस हम्म, गोल्ड कोस्ट वाली साइड, और मेलबर्न में भी 2 हैं, मोनाश और यूनी मेलबर्न। जैसे पर्थ में हम्म, एडिथ कोविन और कर्टिन आ गया, और सिडनी में आई थिंक चार्ल्स डार्विन, और चार्ल्स मेरे को डार्विन, सिडनी एक वेस्टर्न और से। हो सकती है, एक और हो सकती है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा-सा फाइंड आउट करके आना पड़ेगा, थोड़ा-सा होमवर्क करके आके कि, और आपको पहले तो मन बनाना पड़ेगा कि मैं नर्सिंग करना भी चाहता हूँ, नहीं करना चाहती, ऐसा और करके। और जैसे अब एक तादाद उनकी भी काफी है जो इंडिया से नर्सिंग की है, यहाँ कुछ और ही पढ़े जा रहे हैं, जैसे मास्टर और ऑफ जैसे जैसे मैं आई थी। एमबीए। मैंने भी एमबीए की थी, पर लकीली उस टाइम पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन था पहले ही। ओके। एमबीए हेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर आपका आप मिले भी देयर होंगे इज ऐसे। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, देयर इज नो पॉइंट। फिर तो आप बेफालतू में इतना पैसा और इतने डॉलर्स खराब कर रहे हो, घर वालों से भी दूर रह रहे हो, इतना हम्म, कमा भी रहे हो, और एट द एंड ऑफ द डे आपको जॉब नहीं मिलेगा और आपका कुछ करियर ऑप्शन उसमें नहीं होगा। बाई चांस आपको मिलता भी है जॉब तो आपका इतना करियर वाइज ग्रोथ नहीं होगी। और हम्म, प्रोफेशनल ग्रोथ इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट ओवर हियर, कि आपको प्रोफेशनली रिकॉग्निशन मिले यहाँ पर भी, अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशंस वी हैड नाउ, मेरे को लगता है कि अगर कोई देखेगा हमारा ये वीडियो तो वुड एक्चुअली पैनिक कि ये क्या हो गया, ये पैलिएशन क्या होता है, ये कार्डियोलॉजी क्या होता है। बट यू जस्ट डोंट स्ट्रेस आउट, आपको धीरे धीरे सब कुछ पता लग जाएगा। बट जस्ट बी कंसिस्टेंट with your studies and don't lose hope and don't give up like I did in my first semester. देखो, नया देश है, इतनी दूर आगे लोग हैं, नई भाषा है, ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रेस होता है। थोड़ा होता है, थोड़ा होता है। मेरे समझ ही नहीं आ रहा था असाइनमेंट बनानी कैसे है, कैसे नहीं बनानी। इंडिया में तो कुछ और ही हाँ, सीख। नहीं, यहाँ पे स्कोर्स नहीं देते हैं आपको असाइनमेंट्स के भी। इवन व्हेन आई डिड माय फर्स्ट असाइनमेंट्स मेरे को 40 स्कोर्स, 40-45 इतने ही मिले, और पता ही नहीं लग रहा था। वो जिस तरीके से रिमार्क्स भी देते हैं, लिख देते हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो। अरे कहाँ पे इम्प्रूव करें, कैसे करें, क्योंकि यहाँ इंडिया के कंपैरेटिव यहाँ के असाइनमेंट्स बहुत डिफरेंट हैं, और आप बाहर से बनवा नहीं सकते। आपको नहीं पता कि कहाँ से क्या आप पकड़ लेंगे और आप बाद में आंसरेबल हो नहीं हो, आपको कुछ भी ना पता हो, ऐसा करके। तो इट इज आपकी एक्चुअली टफ। आपके वहाँ पे लाइब्रेरी में थोड़ा सपोर्ट तो अवेलेबल होगा ना, कि क्या कैसे क्या करना चाहिए, कुछ जैसे हो। होता है पर वो आपको ओवरव्यू सा दे देंगे। जैसे एक असाइनमेंट अगर कुछ भी किसी के हेल्थ कंडीशन पे है, जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक असाइनमेंट थी, उसमें हार्ट की उसको प्रॉब्लम्स थी, उसके वो ओबीस था, शुगर भी था उसको, और बीपी बढ़ता था, कोलेस्ट्रॉल भी ऐसा ऐसा था। तो उसके बेस पे 5-6 क्वेश्चंस वो देते हैं कि आपको ये करने हैं। तो आपको इतने अच्छे से लाइब्रेरियंस या जो भी वहाँ पे सपोर्ट वाले जो टीम होते हैं, आपको इतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो आपको ओवरव्यू दे देंगे। पर असाइनमेंट में लिखना कहाँ से है, कैसे लिखना है, और वो एक्चुअल में आप सही लिख रहे हो, क्योंकि आपको लिमिटेड वर्ड फ्रेम दिया जाता है, आप सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, वो आपको खुद ही डिसाइड करना है। और बस फिर रिजल्ट ही बताता है कि भाई कितना आ गया, कितना नहीं आया। मेरे सिर्फ 50s और 60s में मार्क्स आए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ तो वैसे भी मार्क्स मैटर नहीं करते, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, करते, कोई। यू हैव टू जस्ट पास। हाँ, कोई ट्रांसक्रिप्ट तो पूछता भी नहीं है। नहीं पूछता। अब सही यहाँ बात है। किसी एम ओबीए वाले से मिले जिसने ओबीए किया हुआ हो, से ओबीए नहीं, नहीं मिले। मेरे हाँ, को अब 1-2 लोग मिले हैं जो बोलते हैं कि नहीं वो करेंगे ऐसा-ऐसा करके, पर वही बात आ गई कि आपको उसमें भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। उसमें भी आपको, अगर आप पढ़ सकते हो देन एक्चुअली गो फॉर दैट ऑप्शन, बिकॉज़ दैट ऑप्शन इज़ एक्चुअली चीप। पर अगर आपको ऐसे है कि आप नहीं पढ़ सकते, आप भूल जाओगे, और या फिर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, मेरे मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं था तो मैंने इसलिए नहीं गई। तो अगर आपको नहीं है फिर आप एक कोर्स चूज़ कर लो, बिकॉज़ अगर आपको ओबीए के लिए भी यहाँ पे रहना है तो आपको किसी ना किसी वीज़ा पे तो रहना पड़ेगा। फिर आपको वहाँ पे भी फीस पे करनी है, फिर आपको उसकी भी असाइनमेंट्स बनानी है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना भी है अपना ओबीए के लिए, और जस्ट इन केस इफ यू डोंट पास देन यू हैव टू अगेन रिपीट। ये तो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। तो अगर आपको ऐसे है कि
उम्र का कोई बात नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, देन यू कैन गो फॉर ओबीए पाथवे। लेकिन अगर आपको है कि नहीं, मैं 23 की उम्र में आई थी, मेरे को 25-26 में ख़त्म करनी है और मेरे को 27 तक अच्छा-सा लाइक हॉस्पिटल में जॉब करके, बिकॉज़ मैंने ऐसे सोचा है कि नहीं, मेरे को ख़त्म करके फिर हॉस्पिटल में 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके अगर अच्छा लगा तो नर्स प्रैक्टिशनर का आगे देख सकते हैं, ऐसा-ऐसा करके। लाइक आपको गोल्स आपको पता होने चाहिए, आपके पास एम होने चाहिए कि नहीं, मेरे को ऐसे-ऐसे करके करना है और मेरे को आगे जाके ये चीज़ बनना है और मेरे को ये चीज़ करना है, देन ओनली यू कैन प्लान कि नहीं, मेरे को अभी तो यही करना होगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, आपका कोई गोल ही नहीं है, आपको ऐसा है कि बस मैं बाहर चला जाऊँ या चली जाऊँ, मैं बस बाहर जाके पैसे कमा लूँ, मैं ऐसा रिच हो जाऊँ, तो इट विल नॉट वर्क। आप एट द एंड ऑफ द डे आप यही बोलोगे कि भई मेरे को तो मज़ा ही नहीं आ रहा, मैंने क्या कर लिया, मैं कहाँ आ गई। सही बात है। आई थिंक अपना ये पॉडकास्ट सुन के काफी लोगों को समझ आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और क्या करना है? मेरे को ऐसा लगता है कि नर्सिंग वाले भी सोचेंगे कि पता नहीं नर्सिंग चूज़ करें, नहीं करें, बट इट इज़ एक्चुअली अ गुड ऑप्शन, हम्म आप कर सकते हो। हाँ, नहीं, मैं ये वाली लाइन से शुरू में डालूंगा। सही बात है, आप कर सकते हो, आपको बस पढ़ना है। इंडिया हम्म में भी पढ़ते ही थे, यहाँ पे भी पढ़ लेना, तो नहीं, सही कह रहे हो आप। हाँ, चलो दोस्तों, ये था अब वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट अबाउट मास्टर ऑफ नर्स। तो आई थिंक काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और भाई, मैं तो आखिरी में, मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ कि लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन में आना, सही वरना आप, बात है। हाँ, पैसे खराब कर दोगे। तो दोस्तों, कमेंट करके बताओ आपको पॉडकास्ट कैसे लगा, और ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।